है जहाँ पे शासकीय जमीन में कब्जा ना हो। तो सर्वप्रथम हम कब्जाधारियों को, जिस फैसले से जनता को नुकसान होगा, क्षेत्र के बेरोजगारों को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा, मैं उसका विरोध। जो अवैध काम में सम्मिलित है, जैसे पीडीएस की चावल चोरी कर रहे हैं, वनों की तस्करी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ब्याज में पैसा बांट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ मेरा जो है अभियान हमेशा चलते रहेगा। वो मेरी रोजी रोटी है, मेरा व्यापार है। क्या मैं अपनी रोजी रोटी व्यापार को बंद कर दूं? क्या मुझे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना है? राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, जिसे पता है कि यार्कर गेंद कब आएगी, जिसे पता है कि किस तरफ शॉट खेलना है, जिसे पता है कि यदि ऑफ साइड यदि मैं शॉट लगाऊंगा तो चौका कहां पर जाएगा, और जिसे पता है कि मैं लेग साइड पल्ला कैसे घुमाऊंगा तो छक्का कैसे जाएगा। मैं क्रिकेट की भाषा में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे साथ राजनीति का एक ऐसा दमदार खिलाड़ी मौजूद है जिसे लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ लोकल टीवी के दफ्तर पर मौजूद हैं। देवेंद्र जी ने 1000 से ज्यादा वोटों से जनपद सदस्य का चुनाव जीतकर एक इतिहास रच दिया, और देवेंद्र जी ने साबित कर दिया कि आखिर जनता के दुलारे और जनसेवक देवेंद्र ठाकुर जी क्यों हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी आपको बधाई, क्योंकि आज आपको स्वच्छता, ये कहें कि निर्विरोध जल एवं स्वच्छता विभाग के जनपद पंचायत के आप सभापति बन गए हैं। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं तिवारी जी आपको बधाई देना चाहूँगा, और लोकल टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने 20,000 से अधिक सब्सक्राइब बनाया है, ये भी एक अपने आप में गौरव की बात है। आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई। स्वच्छता और जल का मुझे आज सभापति निर्विरोध बनाया गया। देवेंद्र जी, ये कहा जाता है, देवेंद्र जी आप तो मुस्कुरा रहे हैं, देवेंद्र जी कहा जाता है कि सबसे छोटा पोस्ट है ये स्वच्छता और जल का। कहा जाता है कि भाई चलिए दे देते हैं, आप शांत रहे। ये मार्केट में ये चर्चा है कि देवेंद्र जी चुप रहे करके उन्हें स्वच्छता और जल का सभापति बनाकर एक झुनझुना पकड़ा दिया गया। इस तरह की चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। तो क्या देवेंद्र जी सही में आपको झुनझुना पकड़ा गया है? देखिए, स्वच्छता और नल जल, ये माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कोई छोटा या झुंझुना वाली बात नहीं है। इसमें चुनौतियां बहुत है। रवि जी, आप जानते हैं देवभोग विकास खंड के प्रत्येक गांव में नल जल योजना की स्थिति सबसे खराब है। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में भी हम पीछे हैं। मैंने स्वयं अपने मर्जी से ये विभाग मैंने लिया है, क्योंकि मुझे चुनौतीपूर्ण काम करने में मजा आता है। मैं चुनौतियों के साथ लड़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। आप देखिए, मुझे आज जो जवाबदारी मिला है ना, उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी देवभोग विकास खंड में जितने भी नल जल योजना के स्थिति खराब है, सारी स्थितियां सुधरेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि घर घर में नल जल योजना का स्वच्छ पेयजल मिले, उसके लिए मैं काम करूंगा। आज पीएचई विभाग में जो है नल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्या हैं। कई जगह पे सामान उपलब्ध नहीं है, गांव-गांव में हैंडपंप की परेशानी है, और जो है जल स्तर और नीचे गया है। हम इस पर मिलकर काम करेंगे, अधिकारियों के साथ बेहतर योजना बनाएंगे, सामान की भी कोई कमी नहीं होगी। स्वच्छता को लेकर हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं स्वच्छता के लिए काम करते हैं, खुद कचरा उठाते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं। आपने देखा होगा, पूरा देश देखा है। तो हमको स्वच्छता के लिए देवभोग विकास खंड में भी काम करने की जरूरत है। तो चुनौती भरा यह पद है, मैंने स्वयं अपनी इच्छा से लिया है। खुश हैं आप? बिल्कुल मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे चुनौतियों से काम करना है, मुझे जनता के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। अगर मेरे कार्यकाल में प्रत्येक गांव के लोगों को स्वच्छ जल पानी मिलेगा पीने का, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देवेंद्र जी, ये कहें कि जब जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, उस दौरान आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन देवेंद्र जी इसके बाद भी आपने सभापति का पद पा लिया। आपने अपने आप को साबित कर दिया कि आखिर आप राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी क्यों हैं। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे बैट्समैन है कि 8 नंबर में बैटिंग करने आने से भी उनका जो मैदान का जो शोर रहता है देवेंद्र जी, शोर अचानक बढ़ जाता है। तो देवेंद्र ठाकुर जी भी राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी है ना? देखिए, क्या है ना, राजनीति में ना संभावनाओं की राजनीति होती है।
उस टाइम जो परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग रही। और आज जो मुझे यह सभापति की जवाबदारी मिली है उसमें सभी लोगों का सहयोग था। अध्यक्ष का भी था, उपाध्यक्ष का भी था, माननीय सदस्यों का था, और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है ना क्षेत्र की जनता का था। तो जिसके साथ स्वयं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो वो तो किसी भी चीज में सक्सेस हो सकता था। मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया, उपाध्यक्ष नहीं बन पाया, शायद मेरे तकदीर में वो नहीं लिखा था, लेकिन जो सभापति के रूप में मुझे जवाबदारी मिला है, मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। देवेंद्र जी, आप बिल्कुल। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों को आपने कैसे साध लिया कि सब ने आपको निर्विरोध हामी भर दिया, निर्विरोध आपको उस पद को दे दिया, सभापति बना दिया? कैसे साधा देवेंद्र जी? साधने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? देखिए, मैं कोई साधा नहीं हूँ, लेकिन माननीय सदस्यों को सबको लगा कि इनके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि मैं नल जल योजना के मुद्दे को पहले भी उठाया हूँ, इससे पहले भी उठाया हूँ, और वो जानते हैं कि इस विभाग में वो काम करेंगे करके। तो जो भी जनप्रतिनिधि हमारे आज जनपद पंचायत में जीत के आए हैं, सभी के गांव में, सभी के क्षेत्र में नल जल और स्वच्छता की समस्या है। तो वो चाहते थे कि मुझे ये जवाबदारी मिले और मैं इस जवाबदारी को पूरी तरह से पूर्ण करूंगा। वो पूरी तरह से आश्वस्त है, इसीलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध बनाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सदस्यों को, हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका बेटा देवेंद्र ठाकुर आपके लिए जरूर काम करेगा। नल जल योजना, स्वच्छता के लिए विशेष काम करेंगे। साथ ही साथ मुझे कृषि विभाग और वन विभाग का सदस्य भी बनाया गया है। उन दो विभाग में भी हम किसान के हित के लिए और वनों की सुरक्षा के लिए, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, वनों की सुरक्षा के लिए काम जरूर करूंगा, क्योंकि मैं पर्यावरण पे भी विशेष ध्यान देता हूँ। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ। जितने भी पीएचई विभाग के, जल संसाधन विभाग के और वन विभाग के, साथ ही साथ कृषि विभाग की योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी या कागजों में चल रही थी, तो मेरा निवेदन है और मेरी चेतावनी भी आप समझ लीजिए इसको, कि अधिकारी अब इस पे जो है आपको पारदर्शिता से काम करना होगा। लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, धरातल पे मिलना चाहिए। मैं एक एक हितग्राही के पास पहुंचूंगा और जहां जहां भी समस्या है मुझे पता चलेगा। मैं तो जनता से भी अपील करता हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने नल जल योजना की पूरी स्थिति मुझे भेजिए। आपके गांव में अगर जंगल कट रहा है तो मुझे भेजिए। कृषि विभाग में कोई योजना है, जैसे बीज की योजना है, खाद की योजना है, और आपको कोई अन्य योजना में आपको लाभ नहीं मिल रहा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आप लोग के लिए काम करूंगा, इतना विश्वास रखिए। देवेंद्र जी, आपके ऊपर आरोप ये क्यों लगता है देवेंद्र जी कि चुनाव के दौरान जिसने आपके लिए काम नहीं किया है, या चुनाव के दौरान जो आपके विरोधी रहे हैं, आपके अगेंस्ट जिसने काम किया है, आप देवेंद्र जी बदले की राजनीति रखते हैं? इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगता है कि लोग, आपके जो विरोधी हैं, वो डरते हैं, नहीं यार देवेंद्र ठाकुर जी मेरे खिलाफ कार्रवाई करा देंगे, नहीं यार देवेंद्र ठाकुर जी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। क्यों आपसे डरते हैं देवेंद्र जी? क्या आप बदले की राजनीति रखते हैं देवेंद्र जी की मुझे चुनाव जीत गया अब मुझे बदला लेना है? बदले की राजनीति तो बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि देखिए, अब तो मैं जीता हूँ और जीता हुआ जो प्रत्याशी है और जीता हुआ जनप्रतिनिधि सबके लिए काम करता है। उदाहरण स्वरूप आप मेरे गांव में चले जाइए। आज मेरे गांव में 53 पंचायतों में जो काम नहीं हो पा रहा है, 52 पंचायतों में, वो काम मेरे गांव में हो रहा है। और मैंने पहले भी योजना बनाया कि पहले जो मेरा गृह ग्राम है वहां से मैं शुरुआत करूंगा। उसके बाद द्वितीय नंबर पे मैं गंगराजपुर के लिए काम करूंगा, तीसरे नंबर पे मैं शर्गीगुड़ा के लिए काम करूंगा, चौथे नंबर पे मैं जो है बरकानी के लिए काम मतलब करूंगा। देवेंद्र जी, जिसने आपको वोट नहीं दिया आप उसको भी काम देते हैं अभी जब काम चल रहा है तो? बिल्कुल, आप जाइए, पता कर लीजिए। 250 लोग मेरे यहाँ देवेंद्र जी, तो कार्यरत पता हैं। करूंगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है वहां पे आपका। आपको बुलाऊंगा देवेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल स्वागत है आपका। लेकिन जो आप कह रहे हैं कार्यवाही की बात, हाँ, कुछ लोग हैं जो अवैध काम में सम्मिलित हैं, जैसे पीडीएस की चावल चोरी कर रहे हैं, वनों की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप नहीं छोड़ेंगे? कुछ लोग जो है ब्याज में पैसा बांट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ मेरा जो है अभियान हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं चल रहा है। जो लोग अवैध शराब के व्यापार में संलिप्त है, उन लोगों के खिलाफ मेरी कार्रवाई चलेगी। मैं बिल्कुल कार्रवाई करवाऊंगा। मैं आपके कैमरे पे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ। मतलब देवेंद्र जी के कार्यकाल में 10% ब्याज में लोगों को जो लूटेगा जी, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? मेरे तक शिकायत आएगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो सुधर जाइए। मेरे
निर्वाचन क्षेत्र में भी कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत मेरे तक आ चुकी है। वनों की तस्करी की शिकायत मेरे तक आ चुकी है, वो भी सुधर जाए। अवैध शराब का मामला मेरे तक आ चुका है, वो भी सुधर जाए। और साथ ही साथ जो है नल जल योजना के जितने ठेकेदार हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि मेरी कार्रवाई से पहले आप उस चीज़ों को ठीक कर लें। मैं विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलके पूरे नल जल योजना का भौतिक सत्यापन करूंगा, गांव-गांव घूमूंगा। महोदय, आपने पिछले दिन एक बड़ा बयान दिया था। आपने ये कहा था कि मैं पीएचई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठूंगा। कहाँ गया वो बयान देवेंद्र जी? सुनिए, क्या गर्मी में नेताजी सुस्त पड़ गए हैं क्या, कि सूरज की बढ़ती तपिश देखकर नेताजी घबरा गए हैं? आप जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है कि देवेंद्र ठाकुर घबराने वाला नहीं है, ना सुस्त पड़ने वाला है। मैंने कहा नहीं था, मात्र मैंने आवेदन प्रस्तुत किया, बदले में मुझे जनपद पंचायत से लेटर जारी हुआ है, लेटर मेरे पास है। मैंने मांग किया था सामान्य सभा की प्रथम बैठक में पीएचई के सक्षम अधिकारी पूरा अपना लेखा जोखा लेके आएंगे। कौन से ग्राम पंचायत में कितने का टेंडर हुआ, कितना राशि जारी किया गया, ठेकेदार को कितने दिन का निर्माण की अवधि दी गई, आज की भौतिक स्थिति क्या है, कितना भुगतान किया गया है, कितने जगह नल जल योजना का पानी जो है लोगों को मिल रहा है। ये मैंने लिखित रूप में दिया था, मेरे पास लिखित में है। प्रथम सामान्य सभा की बैठक अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। कुछ ही दिनों, मेरी बात सुनिए, कुछ ही दिनों में होने वाला है। सक्षम अधिकारी अगर उसमें जानकारी नहीं देते हैं तो मैं आज भी आपके चैनल पे वो अपने वादे पे कायम हूँ। पीएचई विभाग के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठूंगा अगर मुझे जानकारी नहीं मिली, अगर स्थिति नहीं सुधरी। और एक बात बता देता हूँ आपको रवि जी, पीएचई विभाग के हिसाब से आप बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझे कहा कि स्थिति सुधरेगी, आपका सहयोग चाहिए। मैंने उनको बोला आप वेलकम सर, आइए, वो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप देखिए, भौतिक सत्यापन देखिए, हम स्थल पर चलते हैं। और उन्होंने भी कहा है कि मैं जल्दी आऊंगा और व्यवस्था सुधरेगी, हम मिल के काम करेंगे। ऐसा नहीं है, विभाग को जहां पे मेरी सहयोग की आवश्यकता है मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा, लेकिन जो लापरवाही हुई है उन ठेकेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्थिति सुधरनी चाहिए। आप अपने टीवी चैनल पे दिखाएंगे, मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूँ। पीएचई के अधिकारी आएंगे, हम भौतिक सत्यापन के लिए गांव गांव घूमेंगे, आप भी आइएगा और मीडिया के साथियों को भी मैं आह्वान करता हूं, आप आइए, चलिए। और इस स्थिति अगर फिर भी नहीं सुधरेगी तो मैं अभी भी कह रहा हूं रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा। आपके विरोधी क्यों आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि देवेंद्र जी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और जब मैं जनहित के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मीडिया में आ रहा हूँ, अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, तो राजनीति चमकेगी या क्या होगी वो तो जनता के दरबार में है ना। विरोधियों के बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब। आपके विरोधियों का ये कहना है, साहब आप सुन लीजिए, आपके विरोधियों का कहना है कि 3 साल 4 साल हो गए क्षेत्र में नल जल योजना शुरू हुए, जनसेवक देवेंद्र जी उस समय कहाँ थे? अब जब देवेंद्र जी जनपद सदस्य बन गए हैं तो देवेंद्र जी कैमरे के आगे हाईलाइट होना चाहते हैं, इसीलिए देवेंद्र जी ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। आपके दूर विरोधियों का ये भी कहना है। गलत फहमी में है वो। नल जल योजनाओं को लेकर मैंने चुनाव से पहले भी बात किया है, अधिकारियों से बात किया है, मेरे पास कुछ सारा प्रमाण है। नल जल योजना ही क्या, क्षेत्र के जितने भी समस्या थे, सड़क की समस्या रही है, लोगों की मांग रही है, तहसील न्यायालय की बात रही है, रेवेन्यू की बात रही है, मैंने सभी मुद्दा उठाया। आज मेरे क्षेत्र की जनता जो है मुझे चुन के भेजी है, तो क्या मैंने काम नहीं किया तो भेज दी क्या मुझे जनता? एक साइड धनबल था, धनबल था, बाहुबल था, उसके बाद भी मुझे क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता है। मैंने जनता के लिए काम किया है रवि जी, आपके चैनल में कई बार आपने दिखाया है, उस बात को क्यों भूल जाते हैं? विरोधी क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्टिव हूँ, मैं जो है एक्टिव हूँ, इसीलिए लोग मेरा विरोध करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं राजनीति में मुर्दा होता, मैं जनपद सदस्य बनने के बाद चुपचाप बैठ जाता। यही चाहते हैं क्या वो लोग, विरोधी लोग? उनके क्या चाहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि उनका जनसेवक देवेंद्र ठाकुर बेटा उनके लिए आवाज उठाए, और मैं आवाज उठाते रहूंगा, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो, चाहे जिला स्तर के अधिकारी हो, जरूरत पड़ेगा तो मंत्रालय तक भी आवाज उठाऊंगा। अच्छा मतलब जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण जनपद पंचायत के अंतर्गत किया गया है, आपने उसकी जांच की मांग की है। देवेंद्र जी, क्यों आप जांच चाहते हैं इस मामले में, क्यों आप जांच की मांग कर रहे हैं? व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की भी जांच की मांग किया है, मैंने जानकारी मांगा है पहले तो,
पहले जो है सामान्य सभा की प्रथम बैठक में दूसरा मेरा मुद्दा वो था, पहला मुद्दा नल जल था। मेरे को माननीय हमारे जो मुख्य कार्यपाधिकारी हैं उनके द्वारा लेटर प्राप्त हुआ है। उस संबंधित विभाग के बाबू को उन्होंने आदेशित किया है कि पूरी चीजें, मैंने क्या क्या मांगा है वो भी बता देता हूँ। मैंने ये मांगा है कि उस समय तत्काल में कितने लोगों ने आवेदन किया, और जिनको आवेदन किया गया उसमें से पात्र कितने लोग थे, और उनको जब आज मिला है जीवन यापन करने के लिए तो वो संचालित क्यों नहीं कर रहे हैं, वो किराए भाड़े में क्यों दे रहे हैं। और मेरे जहन में एक बात भाई, जब मैं वहां मिलने गया, वहां के हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों से मिलने गया, एक छोटा सा मोटरसाइकिल का दुकान था, 8x8 10 का एक कमरा हुआ करता था। उसको मैंने पूछा, भाई आप कैसी है चल रही है आपकी रोजी रोटी। बोलता है भैया मैं जो कमाता हूँ वो तो मैं भाड़ा में देता हूँ। कैसे कैसे आप भाड़ा में देते हो? 3,500 रुपया मेरे से किराया लिया जाता है। जबकि मैंने कहा 3,500 रुपया इस छोटे से कमरे का किराया क्यों, जबकि वो जो है निर्धन व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को सहयोग करने के लिए जनपद पंचायत द्वारा बनाया गया है। उसका भाड़ा 1,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 1,000 रुपया से ज्यादा। इन सारे मुद्दों को मैंने उठाया है, और जब मुझे सामान्य सेवा के प्रशासन के पटल में वो जानकारी मिलेगी तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उसका भाड़ा भी कम करवाऊंगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि 30-30, 40-40 हजार रुपया जो है उनसे अमानत राशि लिया गया है। कोई बेरोजगार व्यक्ति 40,000 रुपया अमानत राशि देगा तो वो धंधा क्या करेगा और कमाएगा क्या? तो ये गलत तरीके से उसका आवंटन हुआ, गलत तरीके को लोगों को मिला है। मेरा दावा है उसमें जो है पूरा झोल झाल हुआ है, और वो झोल झाल को मैं सामने लाऊंगा और उसे ठीक करवाऊंगा। देवेंद्र जी, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि पूर्व अपूर्व के कार्यकाल में 5 साल 10 साल की यदि बात करें, जहां पर भी गलत हुआ है देवेंद्र ठाकुर जी गलत चीजों को जनता के सामने लाकर पेश करेंगे, इस तरह की चर्चा है। बिल्कुल, पूर्व में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी जो फैसले जनता के हित में आएंगे मेरा पहले समर्थन रहेगा। जिस फैसले से जनता को नुकसान होगा, क्षेत्र के बेरोजगारों को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा, मैं उसका विरोध करूंगा। ये बात आपके चैनल में मैं पूरे ओपन तरीके से कह रहा हूँ। इस बात को हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी समझ लें। और मैं सिर्फ 3 विभाग देख रहा हूँ जनपद में सभापति या सदस्य के रूप में, ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान और जनता की आवाज मैं सभी विभागों तक पहुंचाऊंगा। मेरा जो कर्तव्य है, मैं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं, उसके नाते मैं हर विभाग की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं। देवभोग विकासखंड की जनता को उसका लाभ मिले। चर्चा तो ये भी है महोदय, क्योंकि आप जनपद की ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आप पूर्व में सरपंच भी थे, आप पूर्व में पत्रकार भी थे, आपको पंचायती राज अधिनियम का पूरा नॉलेज है, आपको पता है कि जनपद में कहां से कौन से मद में कितना पैसा आता है। तो देवेंद्र जी 5 सालों तक चुपचाप बैठे रहे, जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में आए, हामी भर दें। इसीलिए देवेंद्र जी को निर्विरोध एक पद पकड़ा दे, पद दे दिया गया है कि लीजिए देवेंद्र जी, एक पद आपके हाथ में हम दे रहे हैं, आपको 5 सालों तक शांत रहना है। इसी मामले को लेकर बातचीत हुई है और इसी के चलते कॉम्प्रोमाइज के तहत आपको पद दिया गया है। इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। पूरी तरह से गलत है। और रही बात योजनाओं के बारे में, हाँ मुझे नॉलेज है, क्योंकि 17 साल हो गए राजनीति को, पंचायत की राजनीति को, 3 बार लगातार निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहा। पत्रकार होने के नाते सभी विभाग में क्या योजनाएं होते हैं उनका भी जानकारी है, और ये जानकारी जो है ना जनता के हित के लिए काम आएगा। रही बात फंड की, पैसे की, तो आप भी जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है कि देवेंद्र ठाकुर का जो है पहचान यहाँ से लेकर मंत्री तक है। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जो भी वादा किया हूँ, छोटे बड़े सारे वादे किए हैं, वो जनपद स्तर पे सब पूरे हो जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी काबिलियत के दम पे, अपने सक्रियता के दम पे शासन से वो काम लाके, वो फंड लाके उस क्षेत्र के लिए करूंगा। तभी मैंने लोगों से वादे किए हैं। मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि 1 साल में अगर मेरे 50% वादे पूरे नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपके चैनल में कहा है मैंने, तो मुझे कॉन्फिडेंस है। मेरी पहुंच जो है यहाँ मंत्रियों तक भी है, माननीय मंत्री जी तक भी मेरी पहुंच है, माननीय कलेक्टर साहब तक पहुंच है, सारे विभाग के अधिकारी मुझे जानते हैं, और जो नए अधिकारी वो भी जानेंगे। क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत काम लेके नहीं जाता, मैं जनता का हित का काम लेके जाता हूँ। और जनता को क्या चाहिए? शासन की योजनाओं का लाभ चाहिए। विभाग का तो काम ही है शासन की योजनाओं का लाभ मिले। अगर देखिए, एक जनप्रतिनिधि सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ करे, अधिकारियों के कंप्लेन करे, उससे सामंजस्य बनेगा नहीं। मैं तो अधिकारियों के साथ मिल के योजनाओं का लाभ दिलाना चाहता हूं। लेकिन जो अधिकारी ये सोचेगा कि देवेंद्र ठाकुर को घुमा देंगे या बहला लेंगे, वो गलतफहमी में ना रहे।
बस यही है मुद्दा। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपने देवभोग विकास खंड के लिए काम करना है, मुझे जनता के लिए मतलब काम आपका करना सीधा और साफ मैसेज है कि जो देवेंद्र ठाकुर को महत्व नहीं देगा, तैयार रहे। है। देखिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो अधिकारी महत्व देते हैं। मेरा सीधा और साफ मैसेज है कि हर विभाग के योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। जहां पे भी मुझे ये पता चला या कंप्लेन आया कि कोई घुसखोरी हुई, कोई बड़ा लेन देन हुआ या जानबूझ के उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है या उस क्षेत्र का में जो लाभ उसको मिलना चाहिए विभाग का वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। देवेंद्र जी, यदि कोई 10% से प्रताड़ित है तो उसके लिए भी आवाज उठाऊंगा। मैं सीधा एसपी साहब के दरवाजे में खड़े हो जाऊंगा कि 10% ब्याज में क्यों पैसा बांट रहा है ये करके। तो देवेंद्र जी 10% वाले को भी चेतावनी दे रहे हैं ना चैनल के माध्यम से। कि मैं हर वो गलत काम जिससे सीधा जनता को असर पड़ता है, उन सब के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। जी, आप आपको सामंजस्य स्थापित करने के लिए कॉम्प्रोमाइज के तहत पद मिला है क्या, कि आपने पद मांगा था कि यार मुझे भी सभापति का पद दे दीजिए? देखिए, कॉम्प्रोमाइज मैं किसी चीज में नहीं करता हूँ, मैं एक सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम लोगों ने आपसी सहमति और सामंजस्य के हिसाब से इस पद का सब एक दूसरे का जो भी योग्यता के आधार पे या जिन्होंने जो मांगा या जब जिम्मेदारी मांगा उसके आधार पे सारे माननीय सदस्यों के सहमति से ये काम हुआ है। ये सच्चाई है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि लोग आपस में लड़ेंगे, उलझेंगे किसी मामले में, तो विकास के पैमाने हमसे बहुत दूर हो जाएंगे, बिल्कुल। है ना। अगर कोई चीज सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जनहित में हो रहा है, तो हमें एक दूसरे को समर्थन करना है। और जब कभी ऐसा लगेगा कि मेरे क्षेत्र की जनता के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है तो विरोध भी करेंगे। आपके मित्र असलम जी को मिला क्या पोस्ट? हाँ, उनको भी सम्मानित सदस्य के रूप में उनको भी लिया गया है, बिल्कुल लिया गया, सभी को लिया गया है। सभापति के रूप में लेने आ गया? उन्होंने सभापति पद लेने से इनकार किया और हमारे जो 5 में से 5 जो हमारे सदस्य थे, पूर्व में हम लोग 5 एक थे और उधर 12 थे, तो हमने 2 सभापति का मांग किया था और उसमें जो है हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों में जो है आपसी सहमति बनी और सब लोग आज कोई सदस्य है, कोई सभापति, ये तो व्यवस्था मात्र है। सदस्य भी वही है, सभापति भी वही है तो सभी जनपद के सदस्य। तो हमारे बीच कोई आपसी मनमुटाव या बैर ना हो, इसलिए हम सब ने मिलकर इसको पूरी तरह से किया है। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज बताइए, मुझे जनता भी जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपके जो उपाध्यक्ष मित्र हैं सुधीर अग्रवाल जी, बीजेपी के कितने बैठकों में अब तक शामिल हो चुके हैं आपके साथ? भाई देवेंद्र जी मुस्कुराइए मत, मेरे को जवाब चाहिए। देखिए, मेरा निवेदन है, ये उनका व्यक्तिगत नहीं मामला है। यहाँ पे कोई निवेदन नहीं। देवेंद्र जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बीजेपी का आप नेता हैं, सवाल पूछूंगा महोदय, जवाब तो हम आपसे लेंगे। नहीं, देखिए, जब तक आप जवाब नहीं देंगे देवेंद्र जी, मैं ये सवाल पूछता रहूंगा। देखिए क्या है, आपके सबसे क्लोज मित्र हैं सुधीर अग्रवाल जी, आपके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल है। बीजेपी के कितने बैठकों में वो आपके साथ शामिल हो चुके हैं? क्योंकि जब उनको उपाध्यक्ष बनना था तो उससे पहले बीजेपी का जो गमछा था उनके गले में डाल दिया गया। उसके बाद सुधीर जी कहते हैं कि मैं बीजेपी में प्रवेश कर चुका हूं। आपके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि अब सुधीर जी हो गए बीजेपी के, तो इन्हें दे दिया गया उपाध्यक्ष का पद। कितने बैठक में वो शामिल हो चुके? देखिए, ये सवाल ना आप हमारे पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी जी से पूछेंगे तो बेहतर जवाब देंगे। और क्या, सुधीर भाई मेरे मित्र जरूर हैं, थे और रहेंगे। व्यक्तिगत उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सदस्यता उन्होंने ले ली पुजारी जी से इस बात का सवाल का जवाब आपको। देवेंद्र जी आपको उपाध्यक्ष देवेंद्र जी, तो भाई मेरी जानकारी में अभी तक नहीं लिए हैं, हो सकता है आगे लेंगे। मेरी जानकारी में है कि सदस्यता उन्होंने नहीं लिया है और इस बात की प्रमाणित जानकारी जो है हमारे आदरणीय डमरूधर पुजारी जी, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था कि सुधीर जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और इस बात की पुख्ता जानकारी मंडल अध्यक्ष जी दे सकते हैं आपको। सुधीर जी से आपकी बातचीत हुई बीजेपी में? कब आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो उसी दिन कहा था कि सुधीर भाई आप बीजेपी में आ रहे हो तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, ये मैंने उसी दिन कहा था। और पुरानी बात हो गई, अब सब कुछ ठीक है। अब वो किस पार्टी से है, भाजपा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं व्यक्तिगत चीजों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा महोदय, मुझे देवेंद्र जी मुझे एक चीज समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देवेंद्र जी, सुशासन तिहार का मतलब समझाइए ना मुझे।
क्या होता है देवेंद्र जी? सुशासन तिहार का शासन में और प्रशासन की मंशा ये है कि जो हमारे 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जनहित के जो काम क्या किए काम हैं, किया जनहित को बताइए देवेंद्र जी। बहुत सारे काम बताइए, किए मुझे हैं। बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला बात तो धान बोनस का था। दूसरा जो है देवेंद्र जी, आज 1.5 महतारी साल में वंदना। पंचायत में कहीं कोई किसी तरह का काम नजर नहीं आ रहा। आपकी धर्मपत्नी खुद सरपंच है, बीजेपी के नेता है, दबी जुबान में सब कुछ पता है आपको, लेकिन कैमरे के आगे आप बोलना नहीं चाहेंगे। देखिए मेरे रटा रुटा बयान मुझे नहीं चाहिए देवेंद्र जी, मुझे कैमरे के आगे सही चीजों को बताइए आप। रवि जी, जितनी मुखरता से मैं बोलता हूँ शायद ही कोई बोलते होंगे आपके चैनल में। देखिए, मेरी धर्मपत्नी जी, श्रीमती जी जो है सरपंच हैं और हमारे गांव के जनता जनार्दन में मुझे लोग जवाबदारी बीजेपी से नाराज है कि खुश है? नहीं, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। तो मेरी धर्मपत्नी को अभी तक चार्ज भी नहीं मिला है, फिर भी वो जो है पब्लिक के लिए तो जो ये कैसा मनरेगा का सुशासन महोदय? महोदय ये कैसा वो सुशासन? मेरे जब आप खुद कह रहे हैं, एक जनपद सदस्य, एक सभापति कह रहा है कि मेरी धर्मपत्नी को चार्ज नहीं मिला है, तो फिर ये कैसा सुशासन का तिहार? आज पंचायत सचिव हड़ताल में है, 24वां दिन उनका हड़ताल का है, और महोदय आप सुशासन की बात करते हैं। देखिए, सुशासन का मतलब सिर्फ एक विषय को लेकर नहीं कहा जा सकता रवि भाई। जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि सचिव जो हमारे पंचायत के एकदम अभिन्न अंग है, उनसे बातचीत करना चाहिए और सरकार को उसका हल निकालना चाहिए। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उनकी बात को भी सुनी जाए। और जो कि उनका एक जो इतने सालों का सेवा है और उनको उस चीज का फायदा मिलना चाहिए, उनकी मांगों में से जो शासकीकरण, नियमितीकरण की जो मांग है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। शायद आपके चैनल में देखने के बाद कई लोग मेरी बातों से उंगली भी उठाएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय मैं आपके चैनल 20,000 लोग देखते हैं, 40,000 लोग देखते हैं। मैं आपके चैनल में अपील कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, पंचायत मंत्री महोदय से अपील कर रहा हूँ कि सचिवों के नियमितीकरण पे आप फैसला लीजिए, क्योंकि वो सचिव बहुत हमारे हर ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग है, साथ ही साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। उनकी जो नियमितीकरण की मांग है उसका मैं समर्थक हूँ, और मैं हमारी खुद की सरकार से मांग करता हूँ कि उनके नियमितीकरण पे जल्द फैसला लिया जाए। महोदय, आपके ऊपर एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। आपके धुर विरोधी एक उंगली आपके ऊपर बार बार, 4 उंगली तो उनकी तरफ रहती है, लेकिन एक उंगली अभी भी आपके ऊपर, आपके तरफ उठता है, और बार बार ये कहते हैं कि आप देवेंद्र जी से जब भी इंटरव्यू लेंगे तो एक सवाल जरूर पूछ लेना। उनका कहना है कि कुछ ही महीने के बाद आप रायपुर में सेट हो जाएंगे, आपका सेटअप रायपुर में तैयार हो जाएगा। इसके बाद सरपंच मैडम महीने में एक बार पंचायत आएगी, आप महीने में 1 या 2 बार दिखेंगे, अपना कामकाज निपटाएंगे, आप पंचायतों में ठेकेदारी करेंगे, और इसके बाद रायपुर में बैठकर आप पंचायत चलाएंगे, आपकी धर्मपत्नी जी पंचायत चलाएंगी, और आप रायपुर में बैठकर अपने जनपद सदस्य का कामकाज देखेंगे। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगता है। तो क्या आप 6 महीने के अंदर रायपुर सेट होने वाले हैं, रायपुर जाने वाले हैं? देखिए, रायपुर 6 महीने के अंदर नहीं, मैं कल रायपुर जाने वाला हूँ, और रायपुर में मेरा घर है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कहा आपके धुर विरोधी भी देखेंगे। हाँ, देखिए और सुन लीजिए, रायपुर भाटा गांव में मेरा घर है, आइए कभी चाय पे। दूसरी बात, मेरी पत्नी आपके विरोधी बिल्कुल, आपको भी मेरे ऑफिस आइए, रोज सुबह मेरे ऑफिस आइए, 10-20 लोग रोज बैठे रहते, रोज चाय पीते हैं। आपका विरोधी यदि रायपुर पहुंच गया चाय पीने तो? मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का पहला धर्म होता है अतिथि देवो भव। रही बात, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं रायपुर में कल भी जा रहा हूँ, 2 महीने बाद भी जाऊंगा, हर महीने जाऊंगा, 6 महीने बाद भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने जनता से जो वादा किया है वो जनपद स्तर के वादे नहीं, वो शासन स्तर के वादे हैं। मैं मंत्रियों के दरबार में जाऊंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे जाऊंगा, और वहां का वीडियो फुटेज और जो मेरे मांग है वो मैं भेजूंगा, और आपसे आग्रह है आप चलाइएगा, है ना। और रही बात विरोधियों की बात, 6 महीने बाद देवेंद्र ठाकुर जो है रायपुर चला जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ मैं हर महीने रायपुर जाऊंगा। रही बात मेरी धर्मपत्नी की, मेरी धर्मपत्नी आज भी सरपंच के रूप में वहां पे हैं, 5 सालों तक सरपंच का पूरा कार्यभार संभालेंगी, कहीं पे भी पति वाला कोई रोल नहीं रहेगा। आज आप मेरे गांव में जाके पूछ लीजिए, वो सीख रही हैं, सब कुछ नहीं सीखी है, लेकिन उनका काम वो करती है, मेरा काम मैं करता हूँ।
मैं जनपद सदस्य होने के नाते मैं जनपद सदस्य का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। ग्रामीण को समस्या को लेकर मैडम जी से मुलाकात करने आती है, मैडम जी तुरंत मिलती है? बिल्कुल, आप सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। श्रीमती जी अपना खुद साइन करती हैं, श्रीमती जी खुद जॉब कार्ड बना के दे रही हैं, श्रीमती जी खुद मनरेगा के काम को देखने जाती हैं। और मेरा जो दायित्व है, मेरा रायपुर आने जाने की बात, ये सब अनर्गल बातें हैं, फालतू की बातें हैं। चुनाव के टाइम उन्होंने ये सब कह के जो है वोट अपने ओर लेने का कोशिश किए, मुंह की खा गए हैं, उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। रही बात जनता की बात, जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है। मुझे रायपुर जाना है, गरियाबंद जाना है, मैं तो जाऊंगा ही, मैं काम के लिए जाऊंगा। और मेरे घर पे हर दिन 10-20 लोग आते हैं। आप चलिए सुबह कभी अचानक आइए, अपनी समस्या लेके आते हैं, मैं तुरंत तत्काल अधिकारियों से बात करता हूँ, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। मेरे क्षेत्र की जनता से आप जाके सवाल कर लीजिए। मेरे विरोधी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सक्रिय हूँ, तभी आरोप लगा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये कुछ काम ना करे, तो वो गलत सोच रहे हैं। मैं तो काम करने के लिए बना हूं और मैं काम करूंगा। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, अब कड़वा सवाल है, बिल्कुल पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अनुमति हो तो पूछूंगा भाई। अभी तक आप कड़वा पूछे, थोड़ा ज्यादा कड़वा पूछ लीजिए, अनुमति है। देवेंद्र जी, आपके विरोधी इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे क्यों करते हैं देवेंद्र जी, कि जब आप सरपंच थे इस दौरान आपने गोहटिया निवास तैयार कर लिया, उस दौरान आपने सिर्फ, आपका एक ही उद्देश्य था, धन कमाना, और आप धन कमाते चले गए। गोहटिया निवास आपने आलीशान बिल्डिंग घुमरगुड़ा में तैयार कर लिया। गोहटिया निवास को देवेंद्र जी 2 किलोमीटर दूर से देखो तो गोहटिया निवास दिखता है। देवेंद्र जी, अब आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अब तो भाई एक घर में 2 पद आ गया है, सरपंच मैडम का पद आ गया है, देवेंद्र जी की धर्मपत्नी सरपंच बन गई है, देवेंद्र जी जनपद पंचायत के सदस्य बन गए हैं। अब धन कमाने की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ जाएगी और जन कमाने की रफ्तार कम हो जाएगी। ये अभी आपके ऊपर देवेंद्र जी सवाल खड़ा होता है, इसका भी जवाब मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि देवेंद्र जी, मैं जब चाह रहा था कि आपके विरोधी जब आपके पीठ पीछे बात करते हैं तो उन सवालों की सीधा मैं उनका प्रतिनिधि बन के आपको पूछूं। बहुत अच्छा सवाल है रवि भाई। जन कमाया या धन कमाया, मैं धन जरूर कमाया और जन भी कमाया। जन कमाया तभी मैं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता हूँ। रही बात गोहटिया निवास की, तो मैं जो है 6 साल दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया। मेरी सैलरी क्या रही होगी आप सोच सकते हैं, मेरे पास क्या सेविंग्स रहे हैं वो सोच सकते हैं। और आपने एक और सवाल पूछा कि देवेंद्र ठाकुर ठेकेदारी करेंगे। मैं अपने विरोधियों को बता देता हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। देवेंद्र ठाकुर जो है C क्लास का रजिस्टर्ड ठेकेदार है ना। देवेंद्र ठाकुर C क्लास का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ठेकेदार। आज मैं जनपद सदस्य बनाऊं तो पंचायतों में ठेका करूंगा नहीं। मैं 2.5 करोड़ के काम पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ले सकता हूं, मैं करोड़ों के काम कर सकता हूं। मेरे पास लाइसेंस है और मैं उसका टैक्स पटाता हूं, मैं उसका GST पटाता हूं। ठेकेदारी जारी रहेगा, वो मेरी रोजी रोटी है, मेरा व्यापार है। क्या मैं अपनी रोजी रोटी व्यापार को बंद कर दूं? क्या मुझे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना है? मैंने क्या जनता से कोई लूट खसूट किया है? मैंने जनता से कोई पैसा लिया है? मैंने किसी काम के लिए पैसा लिया है? एक प्रमाणित करके दिखा दीजिए, मैं पद से इस्तीफा कर दूंगा। मेरे विरोधियों को जो है मेरे बारे में जो आपको बोलते पीछे बोलते, सामने कभी डिबेट करवा दीजिए। अगर मैं जन नहीं कमाया होता तो एक बंदा जो है पानी की तरह पैसा बहाया, गुंडागर्दी किया, धन बल बाहुबल सब कुछ किया, उसको ऐसे धूल चटाती क्या जनता? मैंने जनता के लिए काम किया, क्षेत्र के लिए काम किया, जन कमाया, तब तो मेरे घर में 2-2 पद आए मेरे भाई। वोट तो जनता ने दिया है ना। मेरी पत्नी भी जो है बहुत अच्छे वोटों से जीती है, कोई 150-200 वोट से नहीं जीती है, 300 से ऊपर वोटों से जीती है। तो मेरे विरोधी लोग सब एक होकर मुझे हराने की कोशिश करना चाहिए था। अगर उनकी बात सही है तो लोगों को समझाना चाहिए था, समझाने का प्रयास भी किए। जनता क्यों नहीं मानी? जनता अपने जनसेवक बेटा को जानती है। मैं रायपुर में भी कुछ समय रहा हूं, मैं गरियाबंद में भी रहा हूं, तब भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मैं बात करता था और क्षेत्र की समस्या को सुलझाता था। उसी का परिणाम है मुझे आज इस 2-2 पद पे मिला। देवेंद्र जी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया जी। क्या धन कमाने की रफ्तार बढ़ेगी? आपके विरोधी जो कहते हैं, देखिए, क्योंकि 2-2 पद है, उनका ऐसा कहना है। देखिए पहले नहीं, ये तो समाज सेवा के लिए पद है। ये जो है 2 पद जो है, इसमें धन कैसे कमाते हैं मेरे विरोधियों से पूछ के बता दीजिएगा,
तो मैं उन्हीं का फार्मूला यूज कर लूंगा, अगर सही होगा, जनता को उससे लाभ नहीं होगा। और उन लोगों जैसे घटिया सोच रख के अगर वो जनता को लूट के कमाना चाहते तो मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। रही बात धन कमाने की रफ्तार, मैं डी क्लास का ठेकेदार था, सी बना, बी बनूंगा, मेरे काम बढ़ेंगे तो मैं धन तो कमाऊंगा ही, और जितना भी कमाऊंगा उसका 1-1 रुपया जीएसटी भरूंगा। वो मेरे खिलाफ जीएसटी से पूरा पेपर निकालने भरता है कि नहीं भरता है। धन कमाना कोई गलत बात है क्या? अच्छा देवेंद्र जी, पिछले दिनों एक आपने राजस्व से संबंधित मामले का एक व्हाट्सएप में डाला था। आपने कहा था किसी को जमीन वाला कोई मैटर था, जमीन कोई विवाद वाला मैटर था। ये क्या मैटर था देवेंद्र जी? देखिए, जमीन विवाद का मैटर नहीं था। मैंने माननीय तहसीलदार महोदय को एक आवेदन किया कि सबसे पहले जो है सभी पंचायतों में जो शासकीय जमीन है वो उसका आप चिन्हांकित करके ग्राम पंचायत को बता दीजिए। क्या होता है, कोई भी निर्माण कार्य आता है रवि जी, निर्माण कार्य करते टाइम जो है कुछ सरपंच ये सोचते हैं कि वो फलाना आदमी मेरा उसको कब्जा करके रखा है, वो आदमी कब्जा करके रखा है, उसको बोलूंगा हटाऊंगा तो मेरे विरोध में जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, निर्माण कार्य कोई भी कहीं बना देता है, तो सही स्थल पर निर्माण कार्य नहीं बनने से जनता को उसको लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले जो है हम मास्टर प्लान ले रहे हैं, हम चारों पंचायत में मास्टर प्लान ले रहे हैं। मैं इस बात को आपको कह रहा हूं, 1 साल बाद आप फील्ड पे जाके दिखाइएगा। मास्टर प्लान का मतलब यह है कि पूरा चारों पंचायत का मास्टर प्लान बनेगा। मेरे सरपंच भाइयों के साथ मैं बैठूंगा, उसमें एक मेरी पत्नी भी है, चारों सरपंचों के साथ हमारा मास्टर प्लान तैयार होगा कि शासकीय जमीन कितना हमारे पास है, और जो चीजें आएंगी, जो निर्माण कार्य आएंगे, उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम उस जगह पे बनाएंगे ताकि उसका लाभ मिले और एक सुंदरता दिखे। मान लीजिए आज पंचायत भवन आया, आप 2 किलोमीटर फेंक दिए गांव से, क्या लाभ होगा उसका? पीडीएस का गोडाउन आया, आपने 4 किलोमीटर फेंक दिया। भाई कोई ऐसा ग्राम पंचायत है क्या जहाँ पे शासकीय जमीन ना हो? और कोई ऐसा ग्राम पंचायत भी नहीं है जहाँ पे शासकीय जमीन में कब्जा ना हो। तो सर्वप्रथम हम कब्जाधारियों को हटाएं, चाहे प्यार से हटाएं, चाहे बोल के हटाएं, चाहे बलपूर्वक राजस्व की टीम हटाए। उससे क्या होगा, निर्माण कार्य सही जगह पे बनेगा और गांव का सुंदरता बढ़ेगा मास्टर प्लान से। और इसकी शुरुआत जो है मैं अपने गांव से करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसको आवेदन दिया था। क्योंकि मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मेरे गांव में धान उपवर्जन केंद्र खुला, 3 सालों तक जमीन नहीं मिला, और मेरे गांव में 52 एकड़ सरकारी जमीन है। 52 एकड़ सरकारी जमीन ऑन द रिकॉर्ड है, अभी भी कब्जे में ऑन द रिकॉर्ड है। और मंडी के लिए 2 एकड़ जमीन तक नहीं मिला। 4 बार मंडी का परिवर्तन हुआ, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। अगर स्थायी जगह मिलते तो आज मंडी के ऑफिस बन गए होते। 52 एकड़ को आप कब्जा मुक्त करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, हमने प्रोसेस में डाला है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास तहसीलदार महोदय का आदेश जारी हुआ है, पटवारी को, वो सारी चीजें हैं। तो आप जनसेवक निश्चित तौर पर, देवेंद्र जी की सोच काफी अच्छी सोच है। देवेंद्र जी गांव के विषय में सोचते हैं, देवेंद्र जी अपने क्षेत्र के विषय में सोचते हैं। देवेंद्र जी ने आज अपने धूर विरोधियों को खुलकर जवाब दे दिया है। जहां धन रफ्तार से धन कमाने की वाली बात थी, तो देवेंद्र जी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे धूर विरोधियों से आप पूछ लीजिए फार्मूला कैसे होता है। देवेंद्र जी ने यह कहा है कि यदि गलत फार्मूला होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसे नकार दूंगा। मैं जनसेवक हूँ, आज क्षेत्र का जनसेवक बेटा हूँ, और जनता की सेवा करने के लिए मैंने मेरी धर्म पत्नी को सरपंच बनाया है, और मैं खुद जनपद सदस्य बना हूँ। देवेंद्र जी को लोकल टीवी परिवार की तरफ से एक बार फिर से सभापति बनने पर बधाई। और निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह ठाकुर जी जो सोच रख कर आगे बढ़ रहे हैं, यदि इसी सोच को लेकर यदि आप काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर संभव है, और क्षेत्र में विकास की गति तो आएगी ही, इसके साथ साथ क्षेत्र में तस्वीर और क्षेत्र की तकदीर भी बदल जाएगी। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी का इंटरव्यू देखने के लिए आप लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी रोचक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में हमने कुछ मीठे सवाल पूछे हैं, इसके बाद हमने कुछ खट्टे सवाल पूछे हैं, और इसके बाद अंतिम में देवेंद्र जी से कड़वे सवाल पूछे हैं, और देवेंद्र जी ने उस कड़वे सवाल का उतने ही शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। कैमरा पर्सन विकी के साथ रवि कांति, लोकल टीवी देखो।